वेलकम टू बाबर हयात क्रिकेट शो। मैं उस्मान और मेरे साथ हैं बाबर हयात। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो भाई पाकिस्तान के लिए तो कोई अच्छी खबरें नहीं है, बट अगर अच्छी तगड़ी मुकाबले वाली क्रिकेट देखनी है तो वो है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, और स्पेशली वनडे में जहां पे साउथ अफ्रीका की टीम भी वर्ल्ड कप में भी हाथ नहीं आ रही थी बड़ी टीमों को, हाल तो छोटी टीमों से भी हार गई थी, बट अच्छी तगड़ी सॉलिड साइड थी उनकी वनडे की। और अब वनडे का है इंडिया के सामने मुकाबला, और इंडिया के बड़े प्लेयर्स नहीं है, इंडिया की लुक लाइक एक वीक साइड लग रही है। तो उस बारे में बात करेंगे कि क्या प्लेइंग 11 हो सकती है, क्या प्रेडिक्शन हो सकती है। केएल राहुल की लीडरशिप के अंदर बहुत सारे यंगस्टर हो गए हैं, एक जंजालपुरा सा बन गया है, चार स्पिनर खिला दिए हैं, चार पेसर्स खिला दिए हैं, कोचेस सारे टेस्ट की टीम के साथ चले गए हैं, ना इन बेचारों के पास कोच है ना प्लेयर है। जेरा सैर ने भी पहला वनडे मैच खेल के चला जाना है, तो कुछ स्क्वाड तो उस हवाले से नहीं है। तो इस बारे में डिटेल से बात करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना। बाबर भाई, इंडिया का जो स्क्वाड है वो तो मतलब एक तरह से इंडिया के ऐसे यंगस्टर ना, दो को निकालो तो दो और नहीं आ जाते हैं, फिर दो को निकालो तो दो और नहीं आ जाते हैं। ये इंडिया का हिसाब है। अभी जो इंडिया का स्क्वाड गया हुआ है साउथ अफ्रीका के लिए, उसमें ऋतुराज गायकवाड़ है, साई सुदर्शन है, श्रेयस अय्यर है जो कि पहला वनडे मैच खेल के चले जाएंगे, तिलक वर्मा है, रिंकू सिंह है। रिंकू सिंह के बारे में आज केएल राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बताया कि रिंकू सिंह खेलेंगे। संजू सैमसन भी है, बदकिस्मत संजू सैमसन। उस बदकिस्मत संजू सैमसन के बारे में केएल राहुल ने बोला कि वो जरूरत पड़ी तो खिलाएंगे। तो इसका हिंट ये है, इस हिंट का क्या मतलब है वो भी आप लोगों के साथ बात करेंगे। ये इनकी बैटिंग पावर है। चार स्पिनर्स जो लेके गए हुए हैं, इनके चार स्पिनर सुंदर है, अक्षर पटेल है, चाहल की वापसी हुई है, फिर कुलदीप यादव को भी इन्होंने रखा हुआ है। पेसर्स भी चार बेचारे लेके गए थे। दीपक चहार के फादर की कोई और तबीयत खराब हो गई तो उन्होंने ऑप्ट आउट कर दिया, उसकी जगह इन्होंने आकाशदीप को कॉल किया है। बाकी इनके चार पेसर, अर्शदीप सिंह, अवेश खान और मुकेश कुमार। बाबर भाई, पेसर तो बहुत ज्यादा वीक लग रहे हैं, यंगस्टर भी बहुत ज्यादा वनडे के हिसाब से है, कोई इनएक्सपीरियंस है लग रहे हैं, बस एक स्पार्क ही नजर आ रहा है। बाकी कुछ खास उतना नजर नहीं आ रहा। एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, मुझे पता है आप साई सुदर्शन के बड़े फैन होंगे। आपने आईपीएल में देखा होगा साई सुदर्शन, आप कह रहे होंगे साई सुदर्शन। फिर ऋतुराज गायकवाड़ को पीछे चांस नहीं मिला, अभी उसे चांस मिल सकता है। तिलक वर्मा तो डिसअपॉइंटमेंट वर्मा बना हुआ है, उसका कुछ नहीं कह सकता है। क्या उम्मीदें जताएं बाबर भाई इस स्क्वाड से, आपकी क्या प्रिडिक्शन है? देखिए, मेरे ख्याल में तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो मैंने तो जो स्क्वाड आपने मुझे बताया भी है, जो मैंने पहले देखा भी है, ठीक है। बहुत सारा नया टैलेंट सामने आ रहा है, नया टैलेंट आगे लाने की कोशिश हो रही है, ट्राई की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को चांस दिया जाए और एक बैकअप तैयार किया जाए। जो मुझे मेंटालिटी नज़र आ रही है बीसीसीआई की, वो ये चाहते हैं कि क्योंकि एक नस्ल जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट से बाहर होने जा रही है, एक जनरेशन जो है, तो एक नई जनरेशन में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होनी चाहिए, हर पोजीशन के हमारे पास बैकअप होने चाहिए। और मेरे ख्याल में उस्मान प्रोफेशनली करना भी यही चाहिए। ये वो काम है जो हम नहीं करते। आपने देखा है कि ये जो 2023 का वर्ल्ड कप था, उससे पहले जब वेस्ट इंडीज़ का टूर हुआ था तो उसमें भी सारे सीनियर्स को रेस्ट दे करके भारत ने जूनियर्स को मौका दिया था, और हम बहुत परेशान थे, घबराए हुए थे। हत्ता कि जो आपको याद होगा कि एशिया कप से पहले तक इवन इंडियन क्रिकेट फैंस वर नॉट सो कॉन्फिडेंट अबाउट देयर टीम। इंडिया का जो मीडिया था वो भी कह रहा था कि जी एशिया कप में पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मजबूत टीम है, हमारी टीम एशिया कप में भी मजबूत नहीं नज़र आ रही। लेकिन मैं उस वक्त भी कहता था कि ये चीज़ जो है ना, ये एक मैच लगता है आपकी टीम को विनिंग ट्रैक पे आने में, एक जो मौका होता है वो आपकी टीम को एकजुट होने में मदद देता है। और वही हुआ बाद में। आपने देखा कि फिर इंडिया का वो जो तजुर्बा करना, वो एक्सपेरिमेंटेशन, वो उनके काम आई, क्योंकि उनके पास एक एक पोजीशन के तीन तीन लोग बैठे हुए थे, और वो तीन तीन लोग वो थे कि अगर पाकिस्तान जैसी टीम होती तो वो तीनों खेल रहे होते, यानी उस कैलिबर के। जस्ट इमेजिन के मोहम्मद शामी जो था वो बाहर बैठा हुआ था और बाद में वो टूर्नामेंट का बेस्ट बॉलर बना। तो इससे अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक कंपेटिटिव अप्रोच के साथ मुझे ऐसा लगता है कि वही प्लान अब भी टीम इंडिया जो है वो अपना रही है। और सिर्फ T20 नहीं, बल्कि ओडीआई को भी मुझे लगता है कि वो T20 वर्ल्ड कप की तैयारी का हिस्सा समझ रहे हैं, और इसी वजह से वो T20 सीरीज में जिन स्टार्स को लेके गए हैं उनके साथ वो परसिस्ट भी कर रहे हैं, प्लस नए लोगों को मौका भी दे रहे हैं। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग। मैं इस हवाले से ये नहीं सोच रहा कि जी ये बहुत वीक टीम है। अरे भाई, साई सुदर्शन को मैंने आईपीएल में देखा और मैं बहुत इंजॉय किया।
वो वाकई एक बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट है और उसको मुकम्मल मौका मिलना चाहिए। जिस तरह से आप तिलक वर्मा को इतना मौका दे रहे हैं तो भाई उसको मौका देने में क्या हर्ज है। और मैं ये समझता हूँ जो इस पूरे स्क्वाड में मुझे थोड़ा सा जो वीक चीज़ नज़र आ रही है ना, वो वाकई फास्ट बॉलिंग है। स्पिनर तो आप खैर 4 बताए हैं आपने, लेकिन फास्ट बॉलिंग में मुझे वो दमखम नज़र नहीं आ रहा। पर बट अगेन इन लोगों को अगर मौका नहीं मिलेगा तो आप इनको जांचेंगे कैसे? तो ये जो सीरीज़ है, आई एम नॉट श्योर कि बीसीसीआई ये जीतने के पॉइंट ऑफ व्यू से खेल रही है। ये जो प्लानिंग है वो आगे की है, जीतने की नहीं है। इस सीरीज को जीतने की प्लानिंग नहीं है। अगर जीतने की प्लानिंग होती तो फिर उस हिसाब से स्क्वाड बनता। ये बैकअप की एक टीम तैयार करने की, एक सेकंड टीम, एक थर्ड टीम, मतलब ये समझ लें कि एक वक्त में 2-2 3-3 टीमें तैयार होंगी। हर पोजीशन के लिए 2-2 3-3 लोग तैयार होंगे कि अगर आपके वर्ल्ड कप में आपको कोई दिक्कत होती है, आपको आगे 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी आने जा रही है, कहीं भी आपको दिक्कत होती है, आपके पास ऑप्शंस होनी चाहिए। ये नहीं आपको हमारी तरह हैंडीकैप्ड हो जाए कि भी एक बॉलर गया तो उसके बाद आपके पास नसीम शाह गया तो पूरा वर्ल्ड कप बढ़ गया हमारा नसीम शाह की वजह से, कि जी हमारे पास कोई और बॉलर ही नहीं है, फलां भी जख्मी हो गया, फलां भी जख्मी हो गया। अब ये जो चीज़ है ना, मेरे ख्याल में इससे बचने के लिए ये किया गया एंड दिस इज़ वेरी गुड। सो आई एम रियली एक्साइटेड। गायकवाड़ जो है वो एक बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है और बड़ा सुलझा हुआ ज़बरदस्त बल्लेबाज है। मुझे जो दुख होता है ना वो सिर्फ क्योंकि बिकॉज आई एम अ बिग फैन ऑफ संजू सैमसन। मैं उसको टीम का हिस्सा देखना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ा प्लेयर जो है उसको ज़ाया किया जा रहा है और जिस दिन उसको ये शामिल करना शुरू कर देंगे ना कंसिस्टेंट बेसिस पे, सर बाद में बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वैसे ही होगा जैसे मोहम्मद शामी के साथ इन्होंने किया। शुरू में मैं उस वक्त भी चीखता था कि खुदा के लिए मोहम्मद शामी को क्यों रेस्ट देते हो, ये था आपका सबसे अच्छा बॉलर है पोटेंशियली। तो वो जब शामिल किया, हालांकि वो एक्सीडेंटली शामिल हुआ, लेकिन जब शामिल हुआ तो आपने देखा कि उसने फिर क्या करके दिखाया। तो मुझे भी अब इसका हवाले से भी मेरी ये राय है कि संजू सैमसन को मुस्तकिल मौका दीजिए। ये आपका मैच विनर है, गेम चेंजर है और ये आपको एक टीम में एक से ज्यादा गेम चेंजर और मैच विनर चाहिए। पर भाई मुझे जो लगता है ना, आप इंडिया की मेंटेलिटी देखें, वो ऑन एंड ऑफ अपने प्लेयर्स ट्राई करते हैं। अब आप शुभमन गिल को देखें, खुदाना आस्ते इंजरी हो जाती है तो आपने ऋतुराज गायकवाड़ को इतने मैचेस खिलाए हुए हैं कि उसको आपको आके बताने की जरूरत नहीं है कि ये इंटरनेशनल है। आपने जायसवाल को भी खिलाए हुए हैं और आप अभी साई सुदर्शन को भी खिला रहे हो। सेम अगर हमारे केस में देखें तो हमने हुरम शहजाद को अगर कुछ मैचेस खिलाए होते, आमिर जमाल को खिलाए होते, तो वो कितना जल्दी चिप इन कर जाते और बेटर परफॉर्मेंस दिखा देते। हालांकि वो स्टैंड आउट हैं अभी भी। तो वो मुझे इनकी मेंटेलिटी लगती है कि वो हर एक प्लेस पे इतनी ट्राइयां मारते हैं कि 4-5 रेडी बैकअप। जब जैसे शामी को भी उन्होंने टच में रखा हुआ था ना, तो शामी का भी वो वाली बात होगी। ये चीज मुझे उनकी पसंद आ रही है, जो मैं समझाऊं कि हर एक को टच में रखते हैं कि यार ठीक है, अब ये सीरीज तो खेल रह सकते थे, सब खेल सकते थे जो टेस्ट टीम में। हालांकि टेस्ट टीम भी पहुंच गई है, कोचेस भी जुड़ चुके हैं, दोनों टीमों का बिल्कुल मेन बिल्कुल फोकस तो टेस्ट बिल्कुल टीम ही है। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कहा है आप अपने जो आपके सेकंड चॉइस प्लेयर्स हैं, अगर आप उनको इंटरनेशनल मैचेस का एक्सपीरियंस नहीं देंगे तो जब आप उनको अचानक शामिल करेंगे तो फिर ऐसा ही होगा कि जैसे जमान खान को आपने शामिल किया पहली बार T20 जो अपना ये खिलाया T20 मैच और आप उसको पोटेंशियली सेमीफाइनल खिला रहे थे और आखिरी डेथ ओवर उससे करवा रहे थे जिसमें आपने उससे कभी तजुर्बा ही नहीं करवाया। तो ये बात सही है, अगर हमने जमान खान को पहले मौका दिया होता, अपनी टीम का हिस्सा बनाया होता, उसको 2-4-5 मैचेस खिलाए होते, भले आप उसके बाद उसको रेस्ट दे देते और अपनी मेन टीम के साथ खेलते। ये हम नहीं कर पाते, हम जिसको शामिल कर लेते हैं फिर उसको बाहर करते हुए हमारा प्रॉब्लम बनता है। आपने देखा वो काइल जेमिसन जो है कितना कमाल का बॉलर है न्यूजीलैंड का, लेकिन आपको वो बहुत सारी जगहों पे नजर नहीं आता। उसको उन्होंने पीछे बैक एंड पे क्या रखा हुआ था। जब मुझे याद है जब वो पहली बार उसको शामिल किया तो उसने आके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पाकिस्तान के खिलाफ ही शामिल किया था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी, लेकिन जिस प्लेयर की जगह उसको शामिल किया था जैसे ही वो फिट हुआ उन्होंने 5 विकेटें लिए हुए अपने बॉलर को बाहर बिठा दिया। उन्होंने कहा भाई तेरा ये काम था, तुमने कर दिया, अब तू बाहर बैठ, अपनी बारी का इंतजार कर। ये वो चीज है कि जो पाकिस्तान में मिसिंग है एंड यू आर क्वाइट राइट
आपने बहुत बिल्कुल दुरुस्त मेंशन किया कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप अपना जो यंगस्टर है उसको जब तक आप इंटरनेशनल मैचेस का एक्सपीरियंस नहीं देंगे, तो जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपको फिर वो आप स्टेक पे लगवाएंगे अपने मैचेस उससे, जिस तरह से पाकिस्तान लगवा रहा है। बिल्कुल और भी, हालांकि हमारी तो कहानी है चैंपियन ट्रॉफी का, फखर जमान देख लें, फिर हारिस को देख लें, अभी वाले प्लेयर्स देख लें, फिर भी प्लेयर्स ने अच्छा रिस्पॉन्ड किया, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। बहरहाल बाबर भाई, अब इनकी एक्साइटिंग सी प्लेइंग 11 ये बनती है कि साई सुदर्शन ओपन करें। अब आल दो मैनेजमेंट के माइंड में क्या प्लान है, आई हैव नो आइडिया, बट मेरे हिसाब से जो आइडियल प्लेइंग 11 बनेगी, साई सुदर्शन को ओपन करेंगे, साथ ऋतुराज गायकवाड होंगे, तिलक वर्मा को ये खिलाएंगे, मतलब ये नहीं चाहेंगे कि अब लेके गए तो तिलक वर्मा वन डाउन आ जाएंगे, 4 पे ये शेरा शायर को खिला देंगे। और क्योंकि वो पहले के लिए ही अवेलेबल हैं तो वो चाहेंगे कि उन्हें खिलाएं 4, क्योंकि शेरा शायर का नंबर भी 4 है, तो वो ओडीआई का नंबर जो कि पीछे वर्ल्ड कप में खेलते हैं। 5 पे केएल राहुल का नंबर है। अब संजू सैमसन को इन्होंने खिलाना नहीं है उसको ना खिलाने के लिए सबको अपने नंबर्स में आना पड़ेगा, तो रिंकू सिंह को ये खिलाएंगे। वो भी ओडीआई में एक एक्साइटमेंट है बाबर भाई, हमने देखा था 10वें ओवर से वो मैच लेके गया था एक टी20 वाला। जब जी इसकी ओडीआई की सिलेक्शन हुई अगले दिन ही हमने कहा क्या पता ओडीआई में क्या करता, और उसने बता दिया। स्ट्राइक रोटेट किया, बड़ी जबरदस्त किस्म का, रिंकू ने मुझे इंप्रेस किया। आल्दो आई एम इन डाउट के वनडे में क्या करेगा ये, वो तो अच्छी उसने वनडे की गेम चलाई। ये 6 इनके टॉप ऑर्डर लगता है। और जहां से आप देखें तो चौथे पे शेर शायर, 5वें पे राहुल, ये बड़ी एक स्टेबिलिटी देता है टॉप 6, और ऊपर साइंस और दर्शन, पावर प्ले का यूज और राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन, तिलक वर्मा को भी प्रूव करना पड़ेगा, वो एक अच्छा चांस हो जाएगा। फिर उसके बाद बाकी 5 भी आप देखें तो 4 इनके स्पिनर्स है, मुझे समझ नहीं आती 4 स्पिनर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ये कोटा ही चला है कि जहाल तुझे भी राजी करते हैं, अक्षर पटेल तुझे भी राजी करते हैं, सुंदर तुझे भी राजी करते हैं, नहीं तो मैं तो आइडियल स्पिनर बाबर भाई कुलदीप यादव और अक्षर पटेल की जोड़ी बनाऊंगा। आल दो सीरीज है, चांस आप समवेयर ले लोगे, चाहल से भी ले लोगे, सुंदर से भी ले लोगे, या आप अपोजिशन देखोगे अगर ज्यादा राइट हैंडर्स हैं, अब लेफ्ट हैंडर्स हैं तो आप सुंदर को भी खिला दोगे। बट आजकल आपने वो लेफ्ट हैंडर्स के लिए कुलदीप यादव को रखा हुआ है, वो जिस तरह से बॉल उसकी अंदर आती है तो वो लेफ्ट हैंडर पे आप अच्छा यूज करते हो। बट बार भाई असल वीकनेस है, क्योंकि आकाशदीप को तो आप खिलाओगे नहीं। अब पता नहीं वो पहुंचा ही नहीं पहुंचा, या उसका क्या स्टेटस है, अब नो आइडिया। बट 3 जो पेसर है ना बाबर भाई, अर्शदीप, अवैस और मुकेश, ये रियल वीकनेस लग रहे हैं। अभी रिसेंटली इंडिया जो मैच हारा भी था तो साउथ अफ्रीका से, वो भी इन्हीं पेसर्स की वजह से हारा कि अर्शदीप सिंह ने इतने रन खा लिए और साथ बड़ी डिसअपॉइंटमेंट दिखाई है। आज तो मुकेश कुमार को बड़ी क्रिकेट का एक्सपीरियंस है, बट अर्शदीप सिंह बिल्कुल आउट ऑफ टच, क्लूलेस, और मुझे लगता है बहुत पिट जाएंगे ये पेसर्स। आल्दो अगर विकेट कोई स्पिनर हो ना तो वो हो सकता है। हमने साउथ अफ्रीका में देखा बारवही, साउथ अफ्रीका ने महाराज को भी खिलाया, साउथ अफ्रीका ने शमसी को भी खिलाया, और फिर बिल्कुल। मरकरम ने भी ओवर किए। हालांकि मरकरम एक प्रॉपर बॉलर के ओवर खा के ओवर कर रहा था और अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा था, तो मुझे लगता है साउथ अफ्रीका की पिचेस स्पिनर को हेल्प देंगी, और चांसेस है ये 3 स्पिनर भी खिला सकते हैं। ऐसा क्योंकि ही। जिस तरह की हमने रिसेंटली पिचेस देखी हैं बावर भाई, क्योंकि शमसी भी खेल रहा है और महाराज भी खेल रहा है और बिल्कुल। मरकरम भी ऊपर से ओवर कर रहा है, तो मुझे लगता है 3 स्पिनर्स भी खेल सकते हैं, वहां पे असल गेम पड़ेगी। अगर 3 स्पिनर्स खेले फिर इंडिया का बॉलिंग में परला भारी हो जाता है, क्योंकि सारे स्पिनर्स एक्सपीरियंस वाले हैं बाहर भाई। कुलदीप यादव 10 ओवर डाले, अक्षर पटेल 10 ओवर डाले, और चहाल 10 ओवर डाले, और साउथ अफ्रीका बच्चा है, ऐसा मुझे नहीं लगता। फिर वो ऊपर से आप तिलक वर्मा को भी कहीं ना कहीं करवा सकते हो कि हाँ भाई तू भी डाल दे बहरहाल एक ओकेजनली। एक जंजाल सा है, वो देखते हैं कि मैच से पहले वो इसको इंडिया की टीम किस तरह से सॉर्ट आउट करती है। बट आई एम होपफुल कि जो भी होगा ये टीम इंडिया अच्छा परफॉर्म करे और ये सीरीज़ जीते। ये हार भी जाए तो मुझे कोई गम नहीं है। मसला ये है कि जिस मकसद के लिए ये सिलेक्शन की गई है वो मकसद पूरा होना चाहिए, और उसके बाद अगर जीतती है टीम तो इट वुड बी अ बिग प्लस एंड बोनस फॉर टीम इंडिया। बट आई एम मोर एक्साइटेड अबाउट कमिंग टेस्ट सीरीज। मैं इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज के लिए दीवाना वार इंतजार कर रहा हूं, और मैं चाहता थिंक हूं कि दैट है सो, इस सब बार तैयारियां भी इंडिया ऐसी कर रहे हैं ना बार भाई अभी से ही। इंडिया जो है वो इस बार साउथ अफ्रीका को ढेर करे। और ये जो एक क्रॉस लगा हुआ है ना कि साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज नहीं हराई, ये भी इस बार हटना चाहिए। बिल्कुल भाई, साउथ अफ्रीका की नैया पार लगानी है, क्योंकि बाकी हर जगह तो झंडे गाड़ दिए टीम इंडिया ने, एक साउथ अफ्रीका है जहां थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो जाता है। और काफी अच्छी उम्मीद है कि जिस तरह से ये तैयारियां कर रहे हैं, जिस तरह से टाइम ले रहे हैं, अपना कंडीशन से एडजस्ट हो रहे हैं, तो बड़ी उम्मीदें हैं कि ये एक डिफरेंट मैच्योर और प्रॉपर एक्सपीरियंस, क्योंकि माजी में तो
फॉर्म ही नहीं है जिंकर आने की, या है, ये वो बड़े इश्यूज होते थे बैटिंग के, बहुत ज्यादा मसले होते थे। तो अभी मुझे काफी सारी उम्मीदें हैं कि ये अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे टेस्ट सीरीज में। बहरहाल यार, आप लोग बताओ, आप लोगों को क्या लगता है, साई सुदर्शन कैसी परफॉर्मेंस दिखाएगा, रिंकू कैसी दिखाएगा, इंडिया की क्या लगता है, आप लोगों को जीतेगा नहीं जीतेगा, किस तरह से ओडीआई सीरीज को देखते हो? अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।